हमने गाइस सीओएनजी का पहला एपिसोड देखा है। अब मैं सीओएनजी एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सियोन उकाको कहता है, अगर हम रियली भाई बहन नहीं है तो अब हम एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं। जिस पर उका कहती है, ये क्या तुम अजीबोगरीब बातें कर रहे हो, भला अपने भाई बहन से शादी कौन करेगा। जिस पर सियोन कहता है कि हम सगे भाई बहन थोड़ी है, मैं तो बस एक बात कर रहा हूँ तुमसे। इस पर उका सियोन से कहती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऐसी ही बातें चलती रहती है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो शायद अराता भी ऐसा ही सोचता होगा। आजकल वो मुझे बड़ी अजीब नज़र से देखता है और उसने मुझे कपड़ों को लेकर भी टोका था। जिस पर सियोन कहता है कि कम ऑन, हम ऐसे नहीं हैं, हम तो बस एक बात कर रहे थे, है ना। यून उससे कहता है कि अराता भी ऐसा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। फिर उका उसे कहती है, तो हमने उस दिन जो गेम रूम में देखा वो क्या था। अराता कोटोनो के ऊपर चढ़ा हुआ था। जिस पर सियोन कहता है कि वो एक गलतफहमी थी। एक्चुअली वो कोटोने थी जो बार बार अराता के करीब आने की कोशिश कर रही थी। अराता ने उससे खुद से दूर रखने की कोशिश में वो उसको पे गिर गया। उसके बाद तुम सब आ गए, जिससे एक अलग ही वहाँ पर प्रेशर पड़ने लगा, कुछ अलग ही स्थिति क्रिएट हो गई थी। योन उकाको को कहता है कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने अराता से प्रॉमिस किया है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सेयन उसे बात बताता है कि वो कोटोने थी जो अराता को परेशान कर रही थी और बार बार उसे चिपक रही थी। इस पर अराता ने गुस्से में आकर उससे खुद से दूर करने की कोशिश की, तभी तुम सब आ गए और कोटोनो ने उससे पहले उसे अराता को आई लव यू उसे कहता है कि वो कोटोनो थी जो अराता के पीछे पड़ी थी, ना कि अराता कोटोनो के, समझी। तब जानने के बाद ऊका चौंक जाती है और कहती है कि कोटोनो ऐसा करेगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस पर सियोन उसे समझाता है कि इसकी जो उम्र है उस हिसाब से प्यार और इज्जत दोनों एक ही चीज है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। जिस पर ऊका उसे कहती है कि तुम कहाँ बहुत ज्ञान दे रहे हो, तुम मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हो। जिस पर सियोन उसे कहता है कि हाँ, तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो तो तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा समझ में आता होगा। दूसरी तरफ हम कोतोनो और अराता को देखते हैं, जहाँ पर कोतोनो ने अराता को पकड़ा हुआ था और वो उससे कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर अराता कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दो भाई बहन हैं। उसके बाद उनकी कुछ बातें होती है। इस पर अराता उसे समझाता है कि हम भाई बहन हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों कहते हैं कि मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है, जिन लोग सगे भाई बहन नहीं होते वो शादी कर सकते हैं। जिस पर अराता कहता है कि नहीं, तुम हमेशा मेरी छोटी बहन हो, थी और रहोगी। जहाँ तक सवाल है मेरा, तो मैं हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई ही रहूंगा। ये सब बोलकर अराता जा ही रहा था कि हम किसी का पैर देखते हैं, तो शायद अराता को ये सब बोलते हुए किसी ने सुन लिया था। के बाद हम उनके डैथ और बंदरी को देखते हैं जो कि एक रूम में बात कर रहे होते हैं। फिर अराता जैसे ही अपने रूम में जाता है, वो देखता है कि वहां पर सेहा बैठी होती है। वहाँ पर अराता कहता है कि सेहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। जिस पर सेहा कहती है, अगर यहाँ कोई छुपाने वाली चीज़ है तो तुम्हें अपना कमरा लॉक कर देना चाहिए था। उसके बाद सेहा पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो अराता। जिस पर अराता कहता है कि मैं तो बस घर में टहल रहा था। इस पर सेहा कहती है, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। पर सेहा कहती है कि तुम्हारा रूम बहुत ही छोटा है लेकिन सबसे अच्छा है। क्या तुम्हें याद है तुम्हें तुम्हारा रूम कैसे मिला था। तो अराता कहता है कि हम गेम खेल रहे थे जिसमें मैं हार गया था, जिसे मुझ में घर का सबसे छोटा रूम मुझे मिला था और सबसे बड़ा रूम उका को मिला था क्योंकि वो जीत गई थी। फिर सेहा इधर उधर की बातें करती है और अराता सोचता है कि ये आखिर करना क्या चाहती है। उसके बाद सेहा उसके पास आती है और उसे धिक्का मार के अपने बेड पर लेटा देती है। उसके बाद वो खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे कहती है कि प्लीज शोर मत मचाओ। जिस पर अराता कहता है कि ये क्या कर रही है। फिर सेहा नम कर उसके दिल की धड़कन चेक कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारे दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है, मतलब तुम किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचते। उसके अराता से कहती है कि मैंने तुम्हें और कोटूनो को बाथरूम में साथ में देख लिया था। इस पर अराता की तो भाई पूरी तरह से हालत टाइट हो जाती है। उसे कहती है कि तुम दोनों के बीच क्या बात हुई, मुझे सब पता है, मैंने सब कुछ सुन लिया। ये सब सुनकर बिल्कुल शौक में आ जाता है और वो सेया को खुद को ऊपर से हटाता है। जिस पर सेया उसे कहती है कि तुमने उस समय जो किया ठीक किया, उस समय तुमने घर के सबसे बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया। मैं ये सब चेक कर रही थी ताकि अगर कोई दूसरी दूसरी बहन तुम्हारे साथ ऐसा करे तो क्या तुम खुद पर कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। मैं ये सब चेक कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बैठ गई थी। पर अराता कहता है कि तुम ये हरकतों के बिना भी तो पता लगा सकती थी। जिस पर सेहा कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए मेरे लिए सबसे आसान रास्ता यही था। राता कहता है कि मैं ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता, वो मेरी छोटी बहन। उसे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि जापान में भाई बहन शादी क्यों नहीं कर सकते। फिर वो उसे कहती है क्योंकि माँ बाप के जो जीन्स सेम हो तो बच्चे हेल्दी पैदा नहीं होते, लेकिन माँ बाप के जीन्स अलग हो तो फिर बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं। इसीलिए जापान में ये शादी नहीं मानी जाती, लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसी शादियाँ होती है जहाँ पर कजन्स एक दूसरे से शादी करते हैं। पर सेहा उसे कहती है कि सियोन और मीना ही सगे भाई बहन हैं। हम सब भाई बहन हैं लेकिन हम लोगों का खून का रिश्ता नहीं है, इसका मतलब हमारे बीच भी एक रिश्ता बन सकता है। जिस पर अराता कहता है कि ये क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या ये लड़की।
सेहा कहती है कि मैं ऐसा कुछ बोल करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है तुम्हारे और मेरे बीच में भी एक रिश्ता बन सकता है। सेहा उसे थोड़ा और ज्ञान देती है और वहाँ से चली जाती है। खुद से कहता है कि ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है। एक तरफ हम सेहा को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी होती है, तभी मीनामी आके उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तो वो मीनामी से कहती है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खड़ी थी। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अराता उठकर सोच रहा होता है कि जो जो उसके साथ हुआ वो सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। फिर अराता स्कूल के लिए तैयार होता है जहाँ पर वो बंदी और कोटुनों को देखता है जिन्होंने नर्स के कपड़े पहने हुए होते हैं। जहाँ पर बंदी उसे कहती है कि अराता मैं कैसी लग रही हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ ना? जिस पर अराता कहता है कि ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। जिस पर फिर बंदी थोड़ा इमोशनली नाटक करने लगती है और अराता उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब पता उसके बावजूद भी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। उसके बाद कोटोनो बंदी से कहती है कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तभी बंदी उसके कपड़े उतारने लगती है तो अराता कहता है कि ये सब जाकर अपने रूम में करो। सियोन और अराता स्कूल के लिए निकल जाते हैं। क्या कि ऊका, सेहा और मीनामी चल रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ लड़के उनकी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है। जहाँ पर सियोन अराता से कहता है अगर लोगों को पता चल गया कि हम पर, अराता सियोन से कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तो सियोन उसे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। सियोन अराता से कहता है जरा इन तीनों को देखो, ये तीनों बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे पहले करती थी, मानो इन्हें उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम सगे भाई बहन नहीं है। उसे कहता है झटका तो सबको लगा है लेकिन कोई बता नहीं रहा, सब नॉर्मल एक्ट करने की एक्टिंग कर रहे हैं। सीवन कहता है कि हमारी बहनें लाखों में एक है। शाम को स्कूल छूटने के बाद राधा को मीनामी मिलती है और वो कहती है कि आज मेरी छुट्टी हो गई, इसलिए राधा हमें मीनामी के बारे में बताता है। वो कहता है कि मीनामी ही एक ऐसी लड़की है जो हर हालत में खुश रहती है और काफ़ी बिंदास लड़की है। फिर मीनामी उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? फिर मीनामी कहती है क्या मेरे मुंह पर कुछ लगा हुआ है? जिस पर राधा कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मीनामी। राधा मीनामी से कहता है कि तुम्हें बहुत समय बाद छुट्टी मिली है, वाकई तुम्हारा कुछ तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालता होगा ना? मीनामी कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो स्कूल के बाहर पहुंचते हैं, वहां पर कुछ लड़कियां दौड़ कर आकर मीनामी को घेर लेती है और कहती है कि क्या हम तुम्हारे साथ एक फ़ोटो खींच सकते हैं? जिस पर मीनामी कहती है हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ फ़ोटो खींच सकती हो। उसके बाद वो लोग फ़ोटो खींचने लगते हैं। फिर वो सब मीनामी की बहुत तारीफ करते हैं और फिर वहां से भागते हुए चली जाती है। जिस पर आराता कहता है कि कौन थी वो लोग? जिस पर मीनामी कहती है शायद मेरी फैंस होगी। कहता है कि क्या लड़कियों की भी फैंस लड़कियां होती है? जिस पर मीनामी कहती है नहीं, मैंने एक मैगजीन के अंदर खुद का फोटो लड़कों वाला दिया था, शायद ये सब उसी का कमाल है। पर अराता खुद से कहता है कि हमारे लिए तो स्कूल की लड़कियां छोड़ देती। जिस पर मीनामी कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर अराता कहता है कि मैं तुम्हें नहीं, खुद को कह रहा था। उसके बाद अराता उसे कहता है कि तुम्हें काफ़ी लंबे समय के बाद छुट्टी मिली है तो तुम्हें कहीं घूमने जाना चाहिए। जिस पर मीनामी कहती है कि मुझे छुट्टी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं बहुत समय बाद मैंने छुट्टी ली, एक्चुअली छुट्टी इसलिए मिली है क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई हूँ। तो उससे कहता है इसीलिए तुम्हें छुट्टी मिली ताकि तुम उस सब्जेक्ट में फिर से मेहनत कर कर पास हो जाओ। मैम उसे कहती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, इसके बावजूद भी मैं फ़ेल हो गई। उसके बाद अराता हमें समझाता है कि ये आजकल की एटलीस्ट में नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन ये पढ़ाई में इतनी बेकार है कि जितना कि आज तक हमारी फैमिली में कोई नहीं था। उसके बाद अराता उसे कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगर वो उसे कैरियोके में ले जाता है जहाँ पर वो पढ़ सके। अराता कैरियोके में जाकर उसे पढ़ाने लगता है। उसके बाद वो उसका टेस्ट लेता है जिस पर मीनामी बहुत ही बुरी तरह से फेल हो जाती है। और उसके बाद अराता उसे समझाता है लेकिन वो माइक लेकर गाने लगती है और अराता कहता है ये कैसे गा रही है? जिस पर अराता भी उसे देखकर फिर हंसने लगता है। कहता है कि मीनामी कितनी बिंदास है, काश मैं भी इसके जैसा बन पाता। मैं इसके साथ जैसा हूँ वैसा बनकर रह सकता हूँ। अगर मुझे किसी के साथ मज़ा आता है तो वो सबसे ज़्यादा मीनामी के साथ आता है क्योंकि उसी के साथ असली लाइफ एंजॉय करने का मज़ा मिलता है। वो बाहर जा रहे होते हैं तभी अराता लाला चैन को देखता है, वो उसे देखने के बाद छुप जाता है जिसे मीनामी अच्छे से नोटिस कर लेती है। वो बाहर निकल कर बहुत सारी बातें करने लगते हैं जिस पर मीनामी कहती है कि तुम मेरे बड़े भाई हो या ना हो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आता है। जिस पर उसे अराता कहता है कि थोड़ा धीरे बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो लोग बातें बनाएंगे। मीनामी अराता से कहती है कि अराता तुम चिंता मत करना, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो लड़की तुम्हें मिल जाएगी, भले ही उसका एक बॉयफ्रेंड हो। ये सुनने के बाद अराता पहले थोड़ा चुप रहता है, उसके बाद वो चीखते हुए कहता है कि तुम्हें किसने बताया? जिस पर मीनामी कहती है कि मुझे उका ने बताया था। जिस पर अराता कहता है कि इस लड़की के पेट में तो कोई भी बात नहीं पचती। उसके बाद मीनामी अराता की तारीफ करने लगती है और उसके सर को सहलाती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मीनामी उका को केक दे रही होती है और उका कहती है कि ये तो मेरा फेवरेट है, लेकिन उका कहती है आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। जिस पर मीनामी कहती है कि ये तुम्हारे एयरपोर्ट के लिए, और उसके बाद वो उसका एयरपोर्ट भी देती है। लेकिन उका उसे कहती है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं, बस इसे खोना मत। उसके बाद उका उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ केक खाओगी? जिस पर मीनामी कहती है हाँ मैं केक खाऊंगी।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड के लिए प्लीज़ कमेंट करें।